समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। छोड़े ना, छोड़े मुझे खाइए, छोड़े बाजी, हटे बाजी, छोड़े दुपट्टा बाजी। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम बदतमीजी? ना जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी छोटी बहन के साथ इस तरह की हरकतें करते हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? अपने काम से काम रखा करो, समझे? वरना जानती नहीं है मुझे? जानती हूँ मैं। देख लूंगा तुम्हारी बात। दफा हो जाओ यहाँ से। तो जिस तरह से उनकी बहन में इंटरेस्ट शो कर रहा था कि वो ठीक एक्ट नहीं है। लाइक आप अगर उनकी बहन उनके साथ रह रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर बुरी नज़र रखें। वो एक सॉर्ट ऑफ कोशिश तो अपने पूरे तौर पर करती रहीं कि वर्बली कन्विंस करती रहीं कि लाइक ये गलत कर रहे हैं। एथिकली भी, मॉरली भी ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है कि उनकी बहन के साथ जो भी वो उनको लग रहा था कि कोशिश कर रहे हैं, उनको हरास करने की जो बेसिकली वो कोशिश कर रहे थे उनके हस्बैंड। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा शाजिया के मुताबिक मकतूल मुनीर की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बार बार समझाने की कोशिश के बावजूद वो उनकी हमेशा तस्लील करता और इसी बात पर इन दोनों में झगड़ा हो जाता। मुलजिमा नाजिया ने भी अपनी बहन मुलजिमा शाजिया के बयान की तस्दीक करते हुए बताया कि मुनीर की हरकतें अब हद से तजावज़ करती जा रही थी। एक रात जब अपने कमरे में सो रही थी भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जो तुमसे एक बात करनी है। आपको जो कुछ भी बात करनी है बाजी के सामने कीजिएगा। वो बात सिर्फ तुमसे कहनी है कि तुम मुझे अच्छी लगती है। मैं ये बाजी को बता दूंगी। तो क्या होगा? जो मुझे अच्छा लगता है मैं तो वही कहूँगा। आप शराफत से यहाँ से चले जाएं, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। शोर नहीं, मेरी बात पे गौर करो। आप जाते हैं या सबको बुलाऊं मैं? चला जाता हूँ, लेकिन कल फिर आऊँगा। मैं तुमसे हटाएं हाथ, जाएं यहाँ से, जल्दी जाएं आप। रिलैक्स। सोच, कोई उठ जाएगा घर में। सोच। मुलजिमा शाजिया ने बताया कि इसके लिए सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त था और उसने फैसला कर लिया था कि आज शाम को मुनीर से दो टोक बात करेगी। इन हालात में मुनीर के साथ रहना मुमकिन नहीं था। शाजिया के मुताबिक उस शाम मुनीर खिलाफ तवक्का नशे में नहीं था। इसका ख्याल था कि शायद मुनीर इसकी बात को समझेगा और घर छोड़ के जाने की धमकी के सामने वो अपनी गलती की माफ़ी चाहेगा। लेकिन शायद शाजिया की तरह मुनीर भी कोई दो टोक फैसला कर चुका था। मुनीर, मुझे तुमसे बात करनी है।
क्या बात करनी है? ये कल तुमने नाजिया के साथ क्या हरकत की है? क्या हरकत की है तुम ही बता दो। मेरी तरफ देखकर बात करो। तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह की हरकत करते हुए? तुम्हारी छोटी बहनों की तरह है वो। माफ करना, छोटी बहन वो तुम्हारी होगी, मेरी नहीं है। और अच्छा हुआ तुमने मुझसे बात कर ली, वरना मैं खुद तुमसे बात करता। यानी कि तुम्हें इस गलती का कोई एहसास ही नहीं है? मैंने कोई गलती नहीं की, और अगर मैंने ये कह दिया कि नाजिया मुझे अच्छी लगती है तो क्या गलती की? जो सच था वो कह दिया। और ये सच बताने के लिए रात को 2 बजे नशे की हालत में तुम उसके कमरे में घुस गए थे? वो मैं उसके कमरे में नहीं गया, झूठ बोलती है वो। झूठ तुम बोलते हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो मत रहो, लेकिन मुझे सोने दो। जो शख्स इस हद तक गिर जाए ना, उस पर जिंदगी भर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ मत करो, सुबह दफा हो जाना। उस रात मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई, और मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं मुनीर के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि तुम अपनी बहन नाजिया को कहीं और शिफ्ट कर देती। जब वो मेरी सरपरस्ती में महफूज नहीं थी तो और मैं इसे कहाँ पे रखती? और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी बच्चियां ऐसे घटिया बाप की सरपरस्ती में परवरिश पाएं। तो फिर तुमने मुनीर अहमद से तलाक ले ली? मैं दूसरे दिन नाजिया को और अपनी दोनों बच्चियों को लेकर एक जानने वाली के घर पे शिफ्ट हो गई और अदालत से खुला के लिए रुजू कर दिया। हमें तो ये भी मालूम हुआ कि तुम्हारे किसी काशिफ नामी आदमी से ताल्लुकात थे। ये झूठ है। काशिफ सिर्फ मेरा कजन था और कुछ भी नहीं। जब तुम्हें तलाक मिल गई थी तो फिर उसे कत्ल करने की क्या जरूरत थी? मेरा ख्याल ये था कि मेरे खुला लेने के बाद मुनीर से मेरा वास्ता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मुनीर ने मेरे बच्चों को हासिल करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया था। पुलिस के मुताबिक शाजिया नाजिया अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिशें कर रही हैं, जबकि इसी मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहाइश पजीर मकतूल मुनीर के बड़े भाई अहमद के मुताबिक शाजिया और उसकी बहन नाजिया न सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए इल्ज़ाम तराशी से काम ले रही हैं, जबकि दोनों मुलज़िमाएं ख़राब किरदार की भी मालिक थीं। और अहमद के मुताबिक शाजिया के ताल्लुकात उनके कज़न काशिफ नामी लड़के से कायम थे और दोनों मियाँ बीवी के दरमियान तनाज़े की वजह भी यही थी। शाजिया, ये बच्चे आज नहीं नजर आ रहे और नाजिया भी नहीं दिख रही। हाँ, वो नाजिया बच्चों को लेकर मार्केट गई है। मैंने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग हो जाएगी। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है नाजिया को तो अकेले मार्केट जाने में डर लगता है। हाँ, वो काशिफ आया हुआ था, उसके साथ चली गई। मैंने कहा बच्चों की थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। तो तुम भी चली जाती ना, तुम्हारी भी आउटिंग हो जाती ज़रा। हाँ, मुझे जाना था, फिर आपके आने का टाइम जो हो गया था, मैंने सोचा कि आप बोर हो जाएंगे। मेरी बोरियत की तो खैर थी, आपकी आउटिंग हो जाती ज़रा काशिफ साहब की गाड़ी में। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब तुम अच्छी तरह समझती हो कि मुझे काशिफ का इस घर में आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए, मैं काशिफ को यहाँ पे आने से मना नहीं कर सकती। अव्वल तो यहाँ पे मेरा कोई रिश्तेदार है ही नहीं, और अगर है भी, वो आ भी जाता है, आपको उस पर भी प्रॉब्लम है। शाजिया, रिश्तेदार अगर कोई ढंग का हो तो मुझे उसके आने जाने पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम जानती हो कि काशिफ एक नंबर का आवारा और बेहुदा किस्म का इंसान है। ठीक है, मैं उसको मना कर दूंगी कि वो आपके सामने ना आया करे। क्या बकवास है यार। आप अभी तो कह रहे थे कि आपको उसका नाम तक नहीं पसंद। मकतूल मुनीर के भाई का कहना था कि शुरू में मुनीर का ख्याल था कि काशिफ नाजिया की वजह से आता है। मकतूल नहीं चाहता था कि काशिफ इस तरह बेलगाम होकर इसके घर में आता जाता रहे, लेकिन शाजिया उसे रोकने पर बिल्कुल तैयार न थी। मुनीर के भाई अहमद ने बताया कि एक दिन जब मुनीर शाम को घर आया तो काशिफ को घर पर देखकर वो सीखपा हो गया। काशिफ, आजकल तो मुनीर भी तुम पर बहुत शक करने लगा है। तुम्हें कहा तो है, छुटकारा पाओ, सब ठीक हो जाएगा।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर शादी से पहले आप कोशिश कर लेते ना तो आज सुकून की जिंदगी गुजार रहे होते। अब कौन सा सुकून चला गया? कोशिश करो, बहाना ढूंढो। कोशिश तो कर रही हूँ, हर रोज ही किसी ना किसी बात पर लड़ाई हो ही जाती है। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? हेलो, मुनीर भाई क्या हो गया? हाथ मत लगाओ। वो मुनीर, काशिफ किसी काम से। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। मैं कह रहा हूँ निकल जा मेरे घर से। क्या बात कर रहे हो? तुम चुप करो। अगर आइंदा इस घर में नजर आए ना तो यहीं दफन कर दूंगा तुम्हें। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, समझे ना? क्या मसला है? यार निकालो मत इसको घर से यार। हर वक्त आप चिल्लाते रहते हैं। एक मिनट आराम से। पता है इसको तो मैं चल जा जैसे। यार प्लीज आप जाएं, प्लीज। निकल यहाँ से। एक निकालो इसको यहाँ से। और इसको इसकी हरकतें देखिए जरा। खामोश हो जाओ। किस बात का अपना चलो मैं बकवास करती है। अरे आ जाओ। कर रहे हो? चलो अभी बताता हूँ तेरे को मैं। चलो समझा दूंगा। ठीक है अपने आप को यार। मैं समझा दूंगा, चलो बुरी बात नहीं, चलो। पागल बनाया हुआ इसमें यार। बैठो। पुलिस के मुताबिक अहमद ने अपने बयान में बताया कि हमने शाजिया को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ना थी। दूसरे दिन ही नाजिया अपने बच्चों को लेकर चली गई और अलग मकान लेकर रहने लगी, और इसी दौरान उसने कोर्ट में खुला का मुकदमा भी दायर कर दिया। चूँकि मकतूल मुनीर भी इससे तंग आ चुका था, इसलिए आज से तकरीबन 3 साल पहले खुला के बाद मुनीर ने अपनी दोनों लड़कियों की कस्टडी के लिए जवाबी मुकदमा दायर कर दिया था, जो अभी ज़ेर समाअत है। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर पर मुनीर अपनी बच्चियों से मिलने शाजिया के घर जाता था और शाजिया को उनका खर्चा भी देता था।